कोठारी मेंशन का विशाल आय लिविंग रूम, जो आमतौर पर दिखावटी शांति का प्रतीक था, आज शाह और कोठारी परिवार के बीच के बढ़ते तनाव का अखाड़ा बन चुका था, जहां हर एक सांस में गुस्सा और अपमान भरा था। ये कोई त्योहार या जश्न नहीं, बल्कि रिश्तों की अदालत थी, जहां बेईमानी और बदले का हिसाब होना था। राजा, अपने कोठारी होने के अहंकार में चूर, वहां मौजूद परी को लगातार ताने मार रहा था। उसने शाह परिवार के संघर्षों और खासकर अनुपमा के अतीत पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वे लोग जीवन में सिर्फ समस्याएं और मुफ्त का ड्रामा ही ला सकते हैं, जिसे परी का सारा संयम जवाब दे गया और उसने अपने परिवार के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए बिना एक पल भी सोचे पूरे परिवार के सामने राजा के गाल पर एक जोरदार गूंजता हुआ थप्पड़ जड़ दिया, जिसे पराग कोठारी का चेहरा सदमे और अपमान से लाल हो गया। इस थप्पड़ के बाद मचे हाहाकार और परी की बहादुरी पर सबकी सांसें थमी थी कि तभी प्रेम और गौतम ने सोचा कि ये उनके बिजनेस फ्रॉड से ध्यान हटाने का सही मौका है, और उन्होंने चालाकी से पराग को वो गुप्त इन्वेस्टमेंट फाइल थमाना चाहा जिसमें ब्लैक मनी लगी थी। लेकिन उनके मंसूबों पर पानी फेरते हुए राही और अंश एक साथ गरजे। राही ने चिल्लाकर ऐलान किया कि प्रेम और गौतम ने ना सिर्फ कोठारी इंडस्ट्रीज में अवैध पैसा लगाया है, बल्कि उन्होंने कंपनी को एक फर्जी डील में फंसाने की साजिश रची है, और अंश ने इसके पुख्ता सबूत पेश किए, जिसे पराग कोठारी जमीन पर धंस गए। इस भयंकर खुलासे के बाद प्रेम का सारा गुस्सा और पकड़े जाने का डर राही की तरफ मुड़ा, और उसने जोर से चीखते हुए राही को अशुभ और रिश्ते तोड़ने वाली कह डाला, और गुस्से में ये भी कहा कि तुम मेरी जिंदगी में आई ही क्यों, तुमने सब बर्बाद कर दिया। जब इन सब के बीच अपनी ममता और जिम्मेदारी के वश में होकर अनुपमा ने बीच बचाव के लिए एक कदम आगे बढ़ाया, तो प्रेम ने अपने सारे अहंकार और निराशा के साथ हाथ जोड़कर अपमानजनक ढंग से उन्हें रोकते हुए कहा, आप प्लीज प्लीज बीच में मत आइए अनुपमा आंटी, ये बिजनेस का मामला है, आपको इसकी कोई समझ नहीं होगी, आप बाहर खड़ी रहिए। प्रेम के इस अहंकारी थप्पड़ से अनुपमा की आंखें नम हो गईं, लेकिन इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, उसके बेटे तोशु परितोष का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, जिसने अपने पूरे परिवार का अपमान और अपनी बेटी पर हाथ उठाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की। तोशु ने एक तूफानी अंदाज में पराग कोठारी के सामने खड़े होकर दहाड़ लगाई, तुम जैसे पैसे वाले घमंडी लोग हमेशा गलत फहमी में रहते हो। मैं तोशु शाह तुम सबको खुली चुनौती लेता हूँ। तुमने मेरी बेटी परी को अपमानित किया, मेरी माँ का मजाक उड़ाया और हमारे जीजा के साथ मिलकर फ्रॉड किया है। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को धमकाता हूँ, अगर तुमने अब एक और कदम उठाया तो मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा, तुम्हारे बिजनेस को नष्ट कर दूंगा और तुम्हारे खानदान को सड़क पर ले आऊंगा, तुम्हारे घमंड का एक एक ईंट गिरा दूंगा। तोशु के इस अंतिम तमाशे ने पराग कोठारी को गुस्से, शर्मिंदगी और बदले की भावना से भर दिया, और इस तरह एक ही क्षण में परी का थप्पड़, राही अंश का खुलासा और तोशु की धमकी ने शाह और कोठारी परिवारों के बीच पुराने सभी रिश्तों को हमेशा के लिए जलाकर राख कर